I want to talk about tithing today. और आज मैं बात करना चाहता हूँ दशमांश के बारे में। Now, I am not going to set up or manipulate this. देखिए, मैं किसी चीज़ों को किसी तरीके से घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के पेश नहीं करना चाह I'm रहा, not trying to manipulate you for the money. और मैं ना ही किसी रीति से आपको इस तरीके से गलत रीति से उभारना चाह रहा हूँ पैसे के लिए। But why to give tithe, लेकिन क्यों दशमांश देना है why it is important, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, and what tithe can do और in our दशमांश क्या कर lives. सकता है हमारे Because a जीवन में। lot of people talk about tithe, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दशमांश के बारे में बात करते हैं, people give tithe, लोग दशमांश देते हैं, and people don't understand why they're giving or why they're talking about it. और लोग नहीं जानते कि वो क्यों दशमांश दे रहे हैं और इसके बारे में क्यों बात की जा We रही है। have to know what we do. और हमें जानने की जरूरत है जो हम करते हैं। If you're tithing, अगर आप दशमांश देते हैं you should know why you're tithing. तो आपको जानना होगा कि आप दशमांश क्यों देते हैं, What tithe can do to your और, life. और दशमांश के द्वारा आपके जीवन में क्या हो सकता है। Because, people just sometimes give tithe because they just think we need to give tithe. क्योंकि आप जानते हैं कुछ लोग दशमांश सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दशमांश हमें देना है, Oh, other gives, so I give. दूसरे देते हैं तो मुझे भी देना If होगा, I don't give, what pastor will say. और अगर मैं दशमांश नहीं दूंगा तो फिर पासवान क्या These कहेंगे। are all wrong reasons to pay tithe. तो ये सारे जो हैं गलत कारण हैं दशमांश देने के, Wrong motives to pay tithes. गलत मनसा है दशमांश देने के लिए। Anything we do, जो कुछ भी हम करते हैं we should know why we do and what the results of all those doings. हमें जानना होगा कि हम उसे क्यों कर रहे हैं और उनके परिणाम क्या होंगे। If you are working, अगर आप काम करते हैं you should know why you're working तो आपको जानना होगा कि आप क्यों काम करते हैं, and what the benefits of that work you get it. और जो भी आप काम करते हैं फिर उसके क्या लाभ होते हैं आपके लिए। And same way with God's word. और उसी रीति से परमेश्वर के वचन के साथ And भी, there is nothing in God's word और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परमेश्वर which के वचन tells में, us to do and has no importance to it. परमेश्वर के वचन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो कहता है करने के लिए लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, Or it's not have any values of it. या हो सकता है कि वो, या इसका कोई शायद मूल्य ना Or हो, we don't have any benefits of it. या इसके शायद हमें कोई लाभ ना हो। So we have to have a better understanding on it. तो इसलिए हमें इसके बारे में सही समझ होनी चाहिए। Because, I'm talking about prosperity from last few weeks. क्योंकि मैं संपन्नता के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहा But the हूँ, tithing is a very basic things we need to talk about. और लेकिन दशमांश एक ऐसी जो बड़ी ही मुख्य बात है जिसके बारे में बात करनी है। And I feel obligated for our ministry that people should know why they tithe and why they tithe and what happens when you give tithe. और मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए जो जरूरी है इस बात को बताना कि हमारी सेवकाई में कि दशमांश क्या है और दशमांश क्यों देना चाहिए हमारे लोगों को, Why to tithe? क्यों दशमांश देना है। Number one, पहला कारण, let's go to Malachi chapter 3. आइए हम चलते हैं मलाकी उसका 3रा अध्याय। Now, if you don't pay tithes, अगर आप दशमांश नहीं देते I हैं don't want you to feel guilt. तो about मैं it. ये नहीं चाहता कि आप अपने आप को दोषी पाएं। And just stay open to listen to the word of God, okay? सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को खुला रखें, ठीक। And you sit here like you have never heard about a tithe before, और आप यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जैसे कि आपने कभी दशमांश के बारे में पहले नहीं सुना है, okay? ठीक है। You just sit like you don't know about tithing at all. बिल्कुल भी आप यहाँ पर आज ऐसे बैठे हैं जैसे कि आप दशमांश के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। Okay? उस रीति से आप सुनिए। Let's grasp from God His word that, Lord, I want to learn. It's maybe just a new thing for me today. आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें। कहीं प्रभु मैं ये आज नई जो बात आप सिखाना चाहते हैं And the मैं Holy सीखना चाहता and हूँ। and sometimes we have had knowledge but not a revelation in our hearts. कई दफा हमारे पास यहाँ पे सिर पे तो बहुत ज्ञान होता है लेकिन हमारे हृदय में वो प्रकाशन नहीं And है, the faith is from a heart, not from a mind. और जो विश्वास वो हृदय से है ना कि हमारे मन से। So the tithing should be from a heart, not from a here head knowledge. सो दशमांश जो है वो हमारे यहाँ मन के विचारों से या उस ज्ञान से नहीं होना चाहिए, But it should be from our heart. लेकिन वो हमारे हृदय से होना So चाहिए। because of then you will have it by faith. So just open your heart and Lord, say I'm here to receive your word.
सो जब आप हृदय से करते हैं वो बेहतर है, और सिर्फ अपने आप को खुला रखिए और कहें, प्रभु मैं आज आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, I'm here to listen to your voice. मैं यहाँ पर हूँ तेरी आवाज सुनने के लिए। Amen. आमेन। Amen. Agreeing or not agreeing, it's later part. Just keep sitting, listening. Okay. आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ये बात की बात है, लेकिन अभी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। But let me say one thing. मुझे एक बात कहने दीजिए। Bible says in the Hebrews बाइबल कहती है इब्रानियों में that the word of God was preached to Old Testament people, कि जो पुराने नियम में जो वचन सुनाया गया था उन लोगों को, to the Old Testament people, पुराने नियम के लोगों को, but it says it did not settle in their heart with the faith. लेकिन वहां ऐसा लिखा है कि उन्होंने उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ी विश्वास के साथ। It did not went into their heart by faith. Faith was not mixed in their heart when they heard the message. जब उन्होंने संदेश को सुना, वचन को सुना, तो उसमें विश्वास नहीं था, उनके हृदय में विश्वास नहीं था। It was not settled in their heart तो इसलिए with वचन faith. उनके हृदय में विश्वास के साथ नहीं गया। नहीं था। You understand? क्या आप समझे? So message can go into you but without faith. तो हो सकता है कि संदेश आप तक जाए लेकिन विश्वास के बिना। But let it go with the faith. So Mix is- with the faith. सो इसे विश्वास के साथ जाने दीजिए। Amen? आमेन। Okay. Did you find Malachi? क्या आपको मलाकी मिल गया? And it is chapter 3 तीसरा अध्याय, and the last book आखिरी of the book। Old Testament. आखिरी पुस्तक है पुराने नियम की, Verse 10, 10वीं आयत। it says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now. And this says the Lord of hosts. सारे दशवांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। Verse 11. 11वीं आयत। And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the wine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। And these are very powerful scriptures concerning tithe. और ये बहुत ही सामर्थी वचन है दशवांश के साथ जुड़े हुए हैं जो। But you know, whenever the good things come for a people of God, देखिए, जब भी परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भलाई होती है, and there is a God have promised something when the people of God does, और जब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी है उन बातों के लिए जब लोग कुछ करेंगे and they get blessed, और फिर वो आशीषित होते हैं, and devil brings another teaching, फिर शैतान जो एक नई शिक्षा लेके आता brings है, another thought. एक नए विचार Oh लेके no, आता it's है। not for you. ये कहता है देखो ये तुम्हारे लिए नहीं है, And he tried to steal the blessings from us. और वो हमारे आशीषों को हमसे चुराना चाहता है। You know, this blessing is connected to doing something. देखिए ये जो आशीष है ये किस जुड़ी हुई हैं कुछ करने के द्वारा, It's in Malachi chapter 3 verse 10 to 13, और ये मलाकी 3 10 to 12. 10 से 12 के बीच में God लिखी हुई है। definitely talking about the blessings here, यहाँ परमेश्वर सच में आशीषों के बारे में बात कर रहा but है। it is connected to something about us doing. तो ये उस बात से कुछ जुड़ा हुआ है कि जो कुछ हमें भी कुछ करना है उसमें, It's related to that. ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। So people picked up few scriptures here and there, तो लोग कुछ वचन इधर उधर से उठाते हैं, and they say, no, the tithing is not for a New Testament. तो वो कहते हैं देखिए जो दशवांश है ये नए नियम के लोगों के लिए नहीं है, And that's what they say. It's a law. और वो कहते हैं ये ऐसे कि वो कहते हैं कि ये तो व्यवस्था थी। Definitely in the New Testament, हाँ, निश्चय रूप से नए नियम में tithing is not talked much about, जो नए नियम के बारे में बातचीत नहीं की गई, but Jesus have talked very strong words about tithing. लेकिन यीशु मसीह ने बड़े ही मुख्य रूप से दशवांश के बारे में बात की है, And he mentioned about it. और उसने इस बारे में He चर्चा की mentioned है। in Matthew
chapter 23, verse 23. और अगर हम देखें मत्ती उसका 23 में ऐसा कहते हैं, And then he talked in Luke about it also. और लूका में भी उस बारे में बातचीत करते हैं। Let's look at 23:23. आइए देखें मत्ती उसका 23 To you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, just in mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे या का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो ये था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। Now, he did not say, don't stop paying tithe. तो उसने ये नहीं कहा कि दशवांश देना बंद कर दो। I believe मैं विश्वास करता हूँ Jesus did pay his tithes कि यीशु मसीह ने अपने दशवांश को अदा किया, because he fulfilled the law. क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा किया। But here, लेकिन यहाँ पर he's talking that continue paying tithe. लेकिन वो कहता है कि लगातार आप दशवांश देते रहिए। There are other important things. और दूसरी भी महत्वपूर्ण बातें You हैं, should do it, उन गंभीर बातों को भी which he करना है, said mercy, justice, and faith. जो कि उसने कहा न्याय, दया और विश्वास। He said you should do that. उसने कहा तुम्हें ये करना They है। are more important than you paying tithe. वो कहते हैं ये दशवांश से बढ़कर है You having a mercy on people, कि लोगों पर दया करना, having justice, कि लोग सही न्याय करना, having a faith. कि विश्वास को It's रखना, more important than tithe. ये दशवांश से बेहतर है, बढ़कर है। Keep doing that, तो इसे करते but रहना, don't stop paying tithe. लेकिन दशवांश देना बंद मत You करना। understand क्या that? आप समझे इस बात It's को? who is talking this? कौन बात कर रहा है? Jesus is talking it. यीशु मसीह इस बारे में बात कर रहा है। Jesus is saying that. यीशु ये कह रहा है Don't stop paying tithe. कि दशवांश देना बंद ना करें। It's not somebody else said. ये ऐसा नहीं कि किसी और ने कहा, It's not somebody in the Old Testament said. ऐसा नहीं कि किसी ने पुराने नियम से कहा, It's Jesus said. ये तो यीशु मसीह ने कहा। Your Bible says that. और ये क्या आपकी बाइबल ऐसे कहती है? He just said, don't stop paying tithe. उसने ये नहीं, उसने कहा कि दशवांश देना बंद ना करो। Keep doing, but do other things also. उसने कहा उसे दशवांश देते रहिए, लेकिन दूसरी गंभीर बातें भी करिए। So yeah, that's people say, when people say, oh, tithe is the Old Testament, it's in the law. तो लोग कहते हैं जो दशवांश है ये तो पुराने नियम है, ये तो व्यवस्था में दिया गया है। But if you read your Bible properly, लेकिन अगर आप अपनी बाइबल सही रीति से पढ़ते हैं, tithe was 400 years before the law. तो दशवांश के बारे में बात जो की गई है वो व्यवस्था के देने से 400 साल पहले हुआ है। जो पहले दशवांश, Abraham paid tithe before the law. अब्राहम ने दशवांश दिया व्यवस्था दिए जाने से पहले। Let's read that part. आइए उस भाग को पढ़ते हैं। Chapter 14, Genesis, उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय verse 18. और उसकी 18वीं आयत। Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he, means Abraham, gave him a tithe of all. 18 से पढ़ूंगा। तब शालेम और का राजा मल्कीसदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमेश्वर ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। Did Abraham give tithe before the law? Moses was not there yet. क्या दशवांश जो अब्राहम ने व्यवस्था से पहले दिया? उस टाइम मूसा ने व्यवस्था नहीं दी थी। Right? क्या सही है? Moses was not there yet. उस टाइम मूसा नहीं था।
The law was not there. और व्यवस्था भी नहीं थी, It was at least 400 years before the law. और ये कम से कम 400 साल पहले था व्यवस्था दिए जाने से। Bringing offerings to God was from very beginning of the Bible. और जो भेंट जो परमेश्वर के सामने लाना था, ये बहुत ही बाइबल की शुरुआत से इसका वर्णन है। Abel and Cain, Adam's first sons, brought offerings to God, their first fruits to God. आदम की जो पहली संतान थी, जो कैन और हाबिल, वो भेंट लेके आए, उन्होंने अपने पहला फल दिया There परमेश्वर was के no हाथ में। law. वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी। You understand क्या that? आप समझे? They brought offerings and tithes to God. वो परमेश्वर के सामने भेंट और दशमांश लेके आए। Not tithe, the offerings. दशमांश नहीं, भेंट। First fruit, because in the Old Testament, first fruit was called tithe. तो जो पुराने नियम में वो पहला फल, जो कि पहला फल जो पुराने नियम में दशमांश कहलाता था। But we read about Abraham. लेकिन हमने पढ़ा अब्राहम के बारे में। Let's go to look at Jacob, his grandson. आइए हम देखते हैं वो याकूब जो कि उसका पोता था। Genesis chapter 28, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय verse 22. और उसकी 22 आयत। And Jacob met God first time in his life, और जब याकूब परमेश्वर से पहली बार मुलाकात करता है अपने जीवन and में, he's talking to him. और वो उससे बात करता है, He's making a covenant with God. और वो याकूब परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधता Now है। listen this, what the covenant he made. और देखिए क्या वाचा वो बनाता है, सुनिए इसे ध्यान And से। this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and all of that you give me, I will surely give a tenth of to you. और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दशमांश देता है अब मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जो कुछ तू मुझे देता उसका उसका दशमांश। उसका दशमांश क्या लिखा है हिंदी में? मैं तुझ जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। कहिए अवश्य। बोलिए अवश्य। He made a covenant with God, उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी, and it was before the law. और ये व्यवस्था दिए जाने से पहले था। How did Jacob learn to pay tithe? Because there was no law there. और याकूब ने कैसे दशमांश देना सीखा, क्योंकि वहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी। Huh? He saw his granddad उसने अपने दादा को ऐसे करते देखा, paying tithe, जो कि दशमांश देता, Abraham. अब्राहम। Then he saw his father. फिर उसने अपने पिता को ऐसे करते देखा, Then he learned it. और उसने उनसे सीखा, When you follow God, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं you pay tithes. तो आप दशमांश देते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So tithe is biblical. सो दशमांश देना बाइबल के अनुसार ही है। And when you talk about the tithe was, the principle of a tithe was before the law, और जो दशमांश का जो सिद्धांत था ये व्यवस्था से पहले था, but in the law it was kind of a legalized, लेकिन जब व्यवस्था आई regularized. तो- It become a regular thing to तो फिर वो give एक it. विधि बन गई कि इसको देना है, It दशमांश become देना the है। law, वो एक व्यवस्था बन गया, but it never taken away. लेकिन फिर कभी वो उसको अलग नहीं किया गया। Bible says, बाइबल कहती है according to Galatians chapter 3, गलतियों उसके 3 अध्याय के let's अनुसार। go there for a minute. आइए हम कुछ क्षण के लिए वहां चलें। Now, just remember that Abraham paid tithe, okay? और याद रखिए कि अब्राहम ने दशमांश दिया, ठीक है? Okay? ठीक है, Remember that? इसे आप Now याद we're रखें, talking why to pay tithe. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वो दशमांश देना जरूरी है। What it does. वो क्या करता है दशमांश देना? Number one, we are looking because it's the word of God. पहली बात जो हम देख रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, And we should. और हमें करना होगा Anything what the word says. जो कुछ भी वचन कहता है। You don't pay tithe because I'm preaching. आप इसलिए दशमांश नहीं देते क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, Because you want to please your pastor. क्योंकि आप अपने पासवान को खुश करना Oh चाहते हैं, Lord, let's take the glory of people also. और ताकि आप लोगों की महिमा भी लें, And get some credit. I paid this tithe. और क्योंकि मैं कुछ आपको भी अच्छा लगे कि That's मैंने all दशमांश दिया है। wrong motives. ये गलत मनसा You है। don't pay tithe under pressure. हम दशमांश दबाव से नहीं You देते, don't pay tithe under fear. हम दशमांश डर के कारण नहीं देते। You pay tithe because it is the word of God. आप दशमांश इसलिए देते क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Okay. Galatians chapter 3, गलती उसका 3 अध्याय verse 29. और उसकी 29 आयत। And before that, I want you to read also verse 7. उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम 7वीं आयत को भी पढ़ें। Therefore,
know that only those who are of faith are sons of Abraham. अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। How many of you are here are people of faith? आप में से कितने लोग जो हैं विश्वास के लोग हैं? विश्वास की, It means you are sons of Abraham. इसका मतलब है अब अब्राहम की संतान हैं। Amen. आमीन। So whatever father Abraham did, जो कुछ पिता इब्राहिम ने किया we need to do too. हमें भी करना है। Why? क्यों? Verse 29. 29 आयत देखें। And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। You are heirs of the promise of God to Abraham. आप जो परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा की थी आप उसके वारिस हैं। Right? ठीक है? Isn't it? क्या ऐसा नहीं है क्या? Does this word say that? क्या ये वचन ऐसा कहता है That you are heirs of the promise. कि आप उसके प्रतिज्ञा के वारिस हैं? If you are Abraham's seed, अगर आप अब्राहम का वंश हैं and you are, और आप हैं and we are. और हम हैं, And look at verse 14. और 14वीं आयत को देखिए, That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. कि अब्राहम की जो आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, That we might receive the promise of the Spirit through faith. और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। Through Jesus, यीशु के द्वारा, we might receive the blessings of whom? यीशु के द्वारा हम किन आशीषों को प्राप्त करते हैं? Whose blessings? किसकी आशीषों को? Abraham's blessing. अब्राहम की आशीषों को। So what was Abraham's blessing? तो अब्राहम की आशीषें क्या थीं? Go back to Genesis chapter 14 again. वापस चलिए वो उत्पत्ति 14 अध्याय में। Melchizedek, मलकीसदेक the king of Salem, जो सालेम का राजा था, the priest of the Most High God, जो परम प्रधान का याजक था, he represented Jesus here. वो यहाँ पर यीशु को दर्शाता है, Because Jesus is the high priest as Melchizedek. क्योंकि यीशु जो है महायाजक है मलकीसदेक के समान। And when Abraham paid tithe to Melchizedek, और जब अब्राहम ने मलकीसदेक को दशमांश दिया, then Melchizedek blessed Abraham. तब मलकीसदेक ने अब्राहम को आशीष दी। What did he say? और उसने क्या कहा? Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. Blessed be God Most High, who has delivered your enemies in your hands. 19वीं आयत है, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। You be blessed from the God Most High. आप जो परम प्रधान है उसके द्वारा आशीषित होते हैं। That's what Melchizedek said to Abraham. और यही तो मलकीसदेक ने अब्राहम से कहा। And we are heir to that promise. और हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। We receive those blessings of Abraham to our lives. और हम उन आशीषों को जो अब्राहम के द्वारा अपने जीवन में लेते हैं, प्राप्त करते हैं। Amen. Amen. We receive those blessings. हम उन आशीषों को ग्रहण करते हैं, पाते हैं. पाते हैं। And those blessings were और वो आशीषें थीं threefold, तीन तरह की. तीन तरह की, Spiritual, आत्मिक, physical, शारीरिक and financial. और आर्थिक। And Abraham was blessed all three ways. और अब्राहम इन तीनों तरीके से आशीषित था। He was spiritually blessed. वो आत्मिक रीति से आशीषित था, The seed of God came through him. और परमेश्वर का जो बीज था वो उसके द्वारा आया। Jesus came through him. यीशु उसके द्वारा आया। It's an eternal blessing. ये एक अनंत काल की आशीष है। And Abraham is called our father. और अब्राहम हमारा पिता He कहलाया, was called the friend of God. वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। That's an eternal blessing. ये एक अनंत काल की आशीष है। Nobody can take that place ever. वो कोई भी उस स्थान को कभी नहीं ले सकता। No one.
कोई भी नहीं। You will not become Abraham's father, but he is your father. आप अब्राहम के पिता नहीं बन सकते, लेकिन अब्राहम आपका पिता That's है। settled. ये सिर्फ तय हो चुका And है it's for eternity. और ये अनंत काल के लिए तय हो That's a चुका है। spiritual blessing. ये एक आत्मिक आशीष है And physically, और शारीरिक रूप God से blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। Genesis chapter 15, verse 15. उत्पत्ति उसका 15 में देखते हैं। Now I'm talking about tithe here. और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दशमांश देने के बारे I'm में। relating something here with the tithe. मैं यहाँ पे कुछ जो दशमांश की चीजें जुड़ी हुई हैं उसके When बारे में you बात कर do रहा हूँ। honor God with your tithe जब आप दशमांश के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं and do the word of और God, परमेश्वर के वचन को पूरा करते there's हैं, something connected to it. तो उसके साथ फिर कुछ जुड़ा होता है, It's connected कुछ जुड़ा है। from God high, most high. वो परम प्रधान उस परमेश्वर के Verse 15, verse 15. 15 में उत्पत्ति। Now as for you, God is talking to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। He said, as for you. And if you want to read today, we are heirs of this blessing. और यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं कि तेरे बारे में, और अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो ये आशीषें It connected to us. तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। What did God say? और परमेश्वर वहां पे क्या कहता He है? said to Abraham, वो अब्राहम से कहता है as for you, कि तेरे कर तू तेरे लिए, तेरे लिए you shall go to your fathers in peace, and you shall be buried in a good old age. तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। You cannot buy a health. आप जो तंदुरुस्ती को खरीद नहीं सकते हैं, You cannot buy peace. आप शांति को खरीद नहीं सकते, You cannot buy a age. आप अपनी आयु को खरीद नहीं सकते, But God can bless you. लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। God promised Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा He की specified to him, और उसने बड़े खास रीति से बोला as for you. कि तेरे लिए। It's not a plural here. और यहाँ पे बहुवचन नहीं है, It's singular. ये खास उसी के बारे में बात He's कर रहा है। talking to him. वो अब्राहम के बारे में If बात we बात are कर his रहा है। children, और अगर हम उसकी संतान हैं, then we are heirs to that promise. तो हम फिर उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। This promise comes to us. और ये जो प्रतिज्ञा हमारे लिए है, In Abraham, अब्राहम में, through him, उसके द्वारा, because we receive the blessings of Abraham through Jesus. क्योंकि हम अब्राहम की आशीषें मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं, And then this promise becomes ours. और फिर ये जो प्रतिज्ञा हमारे लिए हो जाती And है। this can be read to me like this. और ये मेरे लिए इस तरीके से पढ़ी जा सकती For है you, Sushil, कि तेरे लिए for you, Sushil, कि तेरे लिए धीरज, you shall go to your fathers in कि peace. तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल It means जाएगा। when you die, इसका मतलब जब आपकी मृत्यु होती है you will have a peaceful death. तो आपकी बड़ी शांतिपूर्वक मृत्यु होगी। आमीन। Not just that, और सिर्फ यही नहीं, but the next word. और अगला वचन देखिए, You shall be buried in a good old age. तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Sushil, you will be buried in a good old age. धीरज, तुम पूरी बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी. तुम्हें पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। I will complete that for यस you. सर, थैंक यू सर। Now listen this. सुनिए, Just 2-3 days back, 2-3 दिन पहले I struggled greatly in my health. मैंने अपनी सेहत में सच में बहुत It was reflecting on my face. मेरे शरीर में कुछ ऐसे It was reflecting on my face. वो मेरे चेहरे पे जो चीज दिख भी रही थी, मेरे सेहत से जुड़ी हुई थी कुछ चीज, And I could not do much. और मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सका। I could not walk properly. I had a pain. मेरे को दर्द था, मैं चल भी नहीं पा रहा I था had ठीक से, all kinds of a pain. और हर तरीके का जो दर्द था मेरे शरीर में, Heart pain, knee pain, and all kinds of pain. All kinds of pains, man. पूरी रीति I- से शरीर में हर जगह I दर्द ही did दर्द not था। mention to anybody that I have all kinds of a pain. मैं I बिल्कुल said नहीं just चाह- one kind of a pain. इसलिए मैं बहुत सारे दर्द से गुजर रहा था, लेकिन या And I just mentioned one kind of. और सिर्फ लेकिन मैंने एक ही दर्द के बारे में बताया। Stomach pain, अब पेट का दर्द, head pain, सिर का दर्द, and in the night I struggled. और रात को मैं जूझ रहा था, And I felt और फिर मैंने ये महसूस किया I need to go to the hospital. कि मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है। But you know, that was feeling. Now listen this.
देखिए ये एक सिर्फ एक महसूसीकरण था, सुनिए ध्यान से, but I did not believe for it. लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया। It was a feeling. I was saying it was feeling. मैं कह रहा हूं वो एक महसूसीकरण था And it was there. और वो था, And a good fight of a faith for a whole night. और मैं पूरी रात में एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता रहा। I kept saying, मैं बोलता रहा my heart is healed by the stripes of कि Jesus. यीशु के कोड़े के खाने के द्वारा जो मेरा हृदय है वो चंगा हो चुका है। My stomach is healed by the stripes of Jesus. यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मेरा पेट चंगा हो चुका है। My legs are healed by the stripes of मेरे जो Jesus. पैर हैं यीशु के कोड़े के द्वारा My ठीक हो चुके blood हैं। is healed by the stripes of मेरा जो Jesus. लहू है वो पूरी तरह से चंगा है यीशु के कोड़े खाने के I द्वारा। will be buried in a good old age. मुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी And devil जाएगी। was trying to tell me, you will die. और शैतान मुझे कह रहा था कि तू तो मर जाएगा। But I said, पर मैंने I कहा am not going to die. मैंने कहा मैं नहीं मरूंगा, But I will live मैं तो जीवित रहूंगा and I will declare the works of the Lord. और मैं परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। And I did और on मैं- and off in the night. और पूरी रात भर मैं ये करता रहा। And Monica was sleeping. और सिस्टर मोनी के साथ She थे, didn't know. उनको पता भी नहीं था, But I was confessing and meditating. लेकिन मैं लगातार इस बात का अंगीकार कर I रहा था और sleep with this मनन कर side, रहा the था। pain is there. I sleep with this side, the pain is there. जब मैं इधर करवट लेता था तो दर्द था, इधर करवट लेता था तब भी Sleep दर्द था, straight, the pain is there. तो सीधा लेटता था तब भी दर्द था। But I had the word of God. लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन I था, had the medicine of a God's word. मेरे पास परमेश्वर के वचन की दवाई थी। You will go to your fathers in peace and you will be buried in a good old age. आप कुशल से अपने पितरों में मिल जाएंगे और पूरे बुढ़ापे में आपको मिट्टी दी Hey, जाएगी। I will be buried in a good old age, devil. मैंने कहा शैतान मैं तो पूरे बुढ़ापे में तक जीऊंगा, मुझे पूरे बुढ़ापे में में मिट्टी मिट्टी दी दी जाएगी. Hallelujah. हालेलुया। You have to have a scriptures. आपके पास वो वचन होने चाहिए, But I had that confidence और मेरे पास वो हियाव था because that promise belongs to me. क्योंकि वो जो प्रतिज्ञा है वो मेरे लिए है। And when I got up in the morning, और जब मैं सुबह उठा, man, I was completely healed. ओ मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका था। Thank you, हालेलुया, Jesus. धन्यवाद यीशु, Glory to धन्यवाद। God. परमेश्वर की I महिमा was हो। completely well. मैं पूरी रीति से ठीक हो चुका था। That day, उस दिन I didn't eat anything. मैंने कुछ भी नहीं I खाया, didn't feel to eat anything. मुझे कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हुई। And I asked when in the night, और जब रात को मैंने पूछा, and I asked Vicky, I have just 2 chapatis, please. मैंने Can I उनको कहा have कि it? सिर्फ मुझे सिर्फ 2 चपाती चाहिए, क्या मुझे मिलेंगी? And he brought it with Karela. और फिर ब्रदर विकी करेले के साथ लेके And when आए he brought it, I couldn't eat it. और मैं उसे फिर खा भी नहीं सका जब वो लेके And आए। one chapati I took, but just hardly ate it. और बड़ी It's very मुश्किल से small. एक चपाती छोटी सी उसको बड़ी मुश्किल से मैंने खाया, No taste. कोई भी टेस्ट नहीं था। You understand that? आप समझ सकते हैं? You know, we must thank God that we have a taste in our mouth for the food. देखिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारी जुबान में वो स्वाद दिया है खाने के लिए। If you don't have a taste, अगर आपके पास वो स्वाद चखने की, doesn't matter what the food is in front of you. अगर आपके मुंह में स्वाद ही नहीं आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं It's पड़ता His कोई भी grace, खाना क्यों man. ना। We can taste something. ये देखिए ये अनुग्रह है कि हम चीजों का स्वाद ले सकते हैं। Thank God for it. धन्यवाद परमेश्वर। Amen. Amen। So I could not even eat. तो मैं तो खा भी नहीं सका, But thank God for those promises. लेकिन इन प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। This word is alive. ये वचन जीवित है He said, you will go to your fathers in peace कि तू अपने पितरों के साथ कुशल से जाएगा and you will be buried in a good old age. और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी You know, जाएगी। in one promise, there are 2 things. देखिए एक प्रतिज्ञा लेकिन उसमें 2 बातें। It means इसका मतलब you will not linger. घिसरोगे नहीं कि घिसटते जीवन घिसटते रहे, जीवन नहीं जियोगे। बस टाइम पास कर रहे कि हाँ हैं जीवन जी रहे चल अब रहा है। तो रह जाए खुदा बस अच्छा ही है. हाँ अब ऐसा No, नहीं, no, no. It doesn't talk that. वो ऐसे नहीं कहता है। It says that you'll go to your fathers in peace. वो It कह- means you will be happy going that day. You will be in Amen. peace. You will Hallelujah. be blessed that day. You will be thanking God that day. इसका मतलब वो कहता है पितरों के साथ कुशल से मिल जाएगा, यानी कि जिस दिन आप उनके पास जाएंगे आप बड़ी शांति से जाएंगे, Having a smile at your आपके face. चेहरे पे मुस्कुराहट होगी जाते हुए, Like, आप बिल्कुल ऐसे जाएंगे। yeah, that's Amen. the best thing. ये सबसे अच्छी बात है। And then और फिर it's not in a young age, और ये फिर कोई जवानी में नहीं, but full age, पूरे बुढ़ापे में, good old age. पूरे बुढ़ापे में।
Amen. आमेन हालेलुया। That's what God promised Abraham. ये परमेश्वर का वचन है, वह प्रतिज्ञा है, And that promise is for us. और ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है। But लेकिन if our father Abraham paid tithe, अगर हमारे पिता अब्राहम ने दशमांश you दिया, know, he didn't live by the law, देखिए आप जानते हैं कि अब्राहम व्यवस्था के अनुसार नहीं जिया, he lived by faith. वो विश्वास के द्वारा जिया, And we are called the people of faith. और हम भी परमेश्वर विश्वास के लोग के लिए हमें बुलाया गया है। So it is the same thing we need to do. और फिर वैसे ही हमें भी करना होगा। If our father Abraham paid tithe, अगर हमारे पिता अब्राहम ने दशमांश पे किया, we should pay tithe. फिर हमें भी दशमांश देना होगा। That's number 2. ये दूसरी बात है, Amen. ठीक है? Number 1, पहली बात it is God's word. कि ये परमेश्वर का वचन कहता Number है। 2, दूसरा, if our father Abraham paid tithe, अगर हमारे पिता अब्राहम ने दशमांश दिया, then we should pay tithe. फिर हमें भी दशमांश देना चाहिए। If we want Abraham's blessing. अगर हमें अब्राहम की आशीष चाहिए तो Understand that? क्या आप समझे? Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Hey, if you work in a company आप देखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं or any other institute, या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करते if हैं, you want the same salary your senior is getting, और अगर आप चाहते हैं वही तनख्वाह जो आपका सीनियर वहां से ले रहा है, you should be working the same as your senior does. तो फिर आपको भी बिल्कुल वैसे है सीनियर जैसे आपका काम करता है वैसा करना होगा। Sometimes people want Abraham's blessing, but they don't want to act like Abraham did. कई दफा लोग अब्राहम की आशीष तो चाहते हैं, लेकिन वो अब्राहम की तरह काम नहीं करते। You understand? क्या आप समझे? And then another thing why we should pay tithe. और एक और बात कि हमें दशमांश क्यों देना है, We have an answer in Malachi. हमारे पास उत्तर है उसका मलाकी में। Go back to book of Malachi, आइए वापस चलें मलाकी की पुस्तक में, chapter 3, तीसरा अध्याय verse 10. और उसकी 10वीं आयत। Why? क्यों? And which is, I believe, a very important. I think it should be the number 2nd or number 1. और मैं सोचता हूँ ये शायद दूसरी मुख्य बात या पहली मुख्य बात होनी चाहिए जो यहाँ पे दी। It's a word of God. ये परमेश्वर का वचन है पहली बात, Number 2, this should be. और दूसरी बात ये होनी चाहिए जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, Why we should pay tithe. क्यों हमें दशमांश देना है। Verse 10. 10वीं आयत, Please read it carefully. ध्यान से उसे पढ़िए। Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। Where? कहाँ पर? Number 1 is God's house. पहला है परमेश्वर के घर में। Brother, what is God's house today? भाई परमेश्वर का घर क्या है आज? The work of God. परमेश्वर का काम। We are the body of Christ. हम परमेश्वर की देह हैं, We are the house of God. हम परमेश्वर का घर हैं। So tithe should come to the house of God. सो जो दशमांश है परमेश्वर के घर में Now, आनी this चाहिए। building is not the house of God. तो ये जो बिल्डिंग है ये परमेश्वर का घर नहीं है। Look, people say, oh, we come to the house of God. और लोग कहते हैं हम तो परमेश्वर के घर में जा रहे हैं। Bible says you cannot build a house for him where he can dwell in. वो बाइबल कहते हैं कि तुम परमेश्वर के लिए ऐसा निवास स्थान नहीं खड़ा कर सकते जिसमें वो आके रहे। No building can hold him. कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत This उसको संभाल नहीं building सकती। becomes important because you are here. ये बिल्डिंग इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि आप यहाँ पर हैं। With you, God comes here आपके साथ परमेश्वर यहाँ पर आता because है you are the body of God. क्योंकि आप परमेश्वर की देह हैं। We are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर हैं। And then this building becomes the place और फिर ये जो स्थान है वो जगह बन जाती where है his temple is. जहाँ की उसका मंदिर But है। this building is not his temple. लेकिन ये जो इमारत है ये परमेश्वर का मंदिर You नहीं है। got my point? क्या आप समझे मेरी बात को? Amen. Amen? So he says, bring the tithe and offerings to my storehouse, to his वो house. कहते हैं सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। Bringing the tithe to the church means जो दशमांश कली चर्च में लेके आने का मतलब ये है bringing a tithe to Jesus. कि अपने दशमांश को यीशु के पास Who लाना। received the tithe from Abraham? किसने दशमांश को ग्रहण किया अब्राहम से? Huh? Melchizedek, right? मलकीसेदेक, ठीक है। Melchizedek represented Jesus. मलकीसेदेक जो है यीशु को दर्शाता है। Amen. आमेन। He's the high priest. वो परम प्रधान, वो याजक Jesus है। is the Melchizedek. यीशु जो है वो मलकीसेदेक है। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत।
It says, here mortal man receives tithe, but there he receives of whom it is witness that he lives. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह कि वह जीवित है। जीवित है. Who is that? और वो कौन है? Whom is witness that he lives? कौन गवाही देता है कि वो जीवित है? किसके विषय में किसके विषय में गवाही दी जाती है? Revelation chapter 1. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, Chapter 1, पहला अध्याय verse 18. और उसकी 18वीं आयत। I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवता हूं। He said, I am he who lives. कहता मैं ही हूं, वो जीवित हूं, That's Jesus. वो यीशु है। So in Hebrew chapter 7, इब्रानियों 7वें अध्याय में verse 8, उसकी 8वीं it आयत, says, here mortal man. वो कहते हैं यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेता Receives है, tithe. दशमांश लेते So हैं। when you bring tithe, तो जब आप दशमांश लाते हैं, here the mortal man's like us तो यहाँ पर मरणहार मनुष्य हमारी तरह receives tithe. हम उसे ग्रहण करते हैं, But there, पर वहाँ Jesus receives our tithe. यीशु मसीह दशमांश को ग्रहण करते हैं। When you bring tithe to the church, जब आप दशमांश चर्च में लेके आते that हैं, tithe goes to Jesus. तो वो दशमांश जो है वो यीशु को जाता है। Jesus is the head of the church. यीशु जो है कलीसिया का सिर है। What? Jesus यीशु is the head of the church. कलीसिया का सिर है। The tithe goes to the head, जो दशमांश है वो सिर को जाता then है it flows to the body, और फिर वहां से वो देह में प्रवाह होता है, which is we, जो कि हम हैं for the work of God. परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। So the tithe, when you bring your tithes and offerings, तो जब आप अपनी भेंट और दशमांश लेकर आते with हैं, that tithe or offering, और जब वो दशमांश और भेंट, the work of God is done on earth. तो उसके द्वारा इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य होता है। The gospel is preached. जो सुसमाचार प्रचार किया The जाता है poor can be reached out. और जो गरीब लोग उन तक पहुंचा जाता The है, will of God can be accomplished on earth with money. और पैसे के द्वारा परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी I'm होती so है। thankful to the Lord, मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, especially our church from Chandigarh. जो हमारी खास करके जो कलीसिया जो चंडीगढ़ से है, They were supporting with tithes and offering the ministry. और वो लोग हमारी सेवकाई को भेंट और दशमांश के द्वारा उसको सपोर्ट कर रहे थे। And because of that, और उसके कारण when the Lord told me first time to start Bible कि school, जब परमेश्वर ने मुझे पहली दफा कहा कि बाइबल स्कूल की शुरुआत करो, because of their tithes and offerings, उनके दशमांश और भेंट के we were कारण able to do what God told us to do. हम उस काम को कर सके जो परमेश्वर ने हमें बोला था करने के And लिए। that church still plays a very big role to help the ministry. और आज भी वो जो चर्च है चंडीगढ़ का, वो बहुत बड़ी एक रोल निभाता है इसका सब So समस्या। you see what that tithe is doing, that आप- offerings are doing. और देखिए उनके दशमांश और भेंट क्या कर रहे हैं, It's going to Jesus वो यीशु के पास जाते and हैं is flowing back to the body of और Christ. वो वापस देह में प्रवाह किए जाते हैं। Now all the students which comes here, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते they are हैं, not all of our church members. वो आप सब हमारे कलीसिया के मेंबर नहीं They हैं, are from other churches. वो दूसरे चर्चेस के They are हैं, from other places. अलग अलग स्थान से हैं, But their lives are built here. लेकिन उनके जीवन को यहाँ बढ़ोतरी दी जाती है And their lives are changed here. और उनके जीवन बदलते हैं Then they go back और फिर वो वापस जाते and हैं do the work of the ministry. और फिर वो सेवकाई का कार्य You करते see हैं। what God wants to accomplish on the earth, देखिए जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है, what He wants to do on the earth, जो कुछ वो पृथ्वी पर पूरा करना चाहता है, it is fulfilled by the help of the tithes and offerings of people. देखिए वो जो लोगों के दशमांश और भेंटों के द्वारा पूरा किया जाता है। You understand? क्या आप समझे इस बात को? It means इसका मतलब है when you pay your tithes and कि offerings, जब आप अपने भेंट और दशमांश देते हैं, you join with God हालेलुया, तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, to हालेलुया, do the work what He wants to कि do. वो उसके साथ कि जो वो काम करना चाहता You है, say, God, आप कहते हैं परमेश्वर I am bringing my tithes and offering मैं to अपने you दशमांश और भेंट को लेके आता हूँ तेरे पास, because I love you क्योंकि मैं तुझसे प्रेम and करता I हूँ love your work. और मैं तेरे काम से
प्यार करता हूं and I join your work. और मैं तेरे काम के साथ जुड़ जाता हूं। I am putting my tithes and मैं offerings अपने दशवांश और भेंट को डाल रहा हूं because I want your work to be Hallelujah. accomplished on the earth. क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो तेरा काम इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी होती जाए And your will be accomplished on the earth. और तेरी जो इच्छा पूरी होती जाए इस पृथ्वी पर, Your kingdom be established. तेरा जो राज्य है स्थिर हो जाए। You know, Jesus did a ministry देखिए यीशु ने सेवकाई की and he lacked nothing in his ministry. और उसकी सेवकाई में किसी बात की Now, a कमी lot नहीं of थी। people portrayed him like he was a poor guy. बहुत सारे लोग यीशु को ऐसे दर्शाते हैं जैसे वो बहुत गरीब था। Jesus was not poor at all. यीशु बिल्कुल भी गरीब नहीं But the था, other hand, he did not live a lavish life. लेकिन दूसरे ही तरफ वो बहुत ही ऐश के साथ नहीं He जिया। did not live an extravagant life. उसने बहुत ही ज्यादा फालतू खर्चे नहीं And that किए would not have been a practical thing. और वो बहुत ही अभ्यासिक तरीका भी नहीं I'll होता। give you a few examples मैं of him. आपको कुछ उदाहरण दूंगा। I'll tell you this, that the ministry of Jesus and the life of Jesus lack nothing. यीशु की सिफकाई और यीशु के जीवन में किसी बात की घटी नहीं Because थी, if on the Old Testament, क्योंकि पुराने नियम में the people who walked with God, जो लोग परमेश्वर के साथ चले they lack nothing. उनको किसी बात की घटी नहीं हुई, They lack nothing. कुछ सी बात की घटी नहीं हुई उनको। And Jesus did fulfill the law. और यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया, So how he can lack? तो फिर उससे कैसे घटी होती? Huh? I'll show you how. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे। Is it okay? क्या ये ठीक है? Okay? क्या ठीक? Luke chapter 8 लूका उसका 8वां अध्याय and verse 1 and 2. और 8 और उसका लूका 8 1 और 2। Now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। You see, Jesus was preaching, going villages and town to town, traveling around. देखिए आप देखते हैं कि यीशु जो है गांव गांव शहर शहर यात्रा कर रहा था, And he was सुसमाचार को not just प्रचार कर रहा alone. था। लेकिन वो अकेला नहीं था, Had 12 people. उसके साथ 12 चेले थे उसके। Do you know he needed to take care of the 12 people? आपको जानते हैं उनको 12 लोग के साथ 12 लोग की परवाह भी And, करनी थी the 12 people had a family too. और 12 लोगों के Families. परिवार भी थे And Jesus did took care of them. और यीशु मसीह ने उनकी पूरी सहायता की। And to travel, और तो यात्रा करने के लिए you need money. आपको पैसे की जरूरत होती है। Isn't it? क्या ऐसा नहीं है क्या? Is there anybody who can travel without money? क्या ऐसा है कोई बिना पैसे की यात्रा कर सकता And है? Jesus didn't go to just 2 villages, लेकिन from यीशु- Choti Madali to Badi Madali. यीशु कोई यहाँ से इस गांव से सिर्फ इस गांव में नहीं गया, He went to village, town to town, and city to वो city. गांव in the गांव whole शहर Israel. शहर फिरता रहा परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। And you need things for that. और इसके लिए आपको कुछ चीजें जरूरत होती And हैं। verse 2. और दूसरी आयत, And certain women who had been healed of evil spirits, infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons, Joanna, the wife of Shuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him for their substances. और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी और वो ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली थी और हेरोदेस के भंडारी हुजा की पत्नी युआना और सना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। How did they support his ministry, these women? वो यीशु की जो ये स्त्रियां यीशु की सेवकाई को किस तरीके से सपोर्ट करती थीं? With their finances, उन अपने आर्थिक पैसों के द्वारा, with the money. पैसों के द्वारा। Jesus lacked nothing in his ministry. यीशु को किसी बात की घटी नहीं हुई अपनी सेवकाई में। Now Jesus was not poor. I'll give you one example. यीशु जो गरीब नहीं था, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। And you know when that woman put the alabaster, broke the alabaster rod and poured that fragrance on his body. आप जानते on his हैं वो head. उस स्त्री को जिसने वो his बड़ा feet, एक actually. बहुत ही बहुमूल्य इत्र था उसने तोड़ा और उसके पैरों पे यीशु के पैरों पे मला। And that was like 1 year's wages cost. वो लगभग 1 साल की तनख्वाह थी। And if you go with the 500 rupees even, it's enough. It's like 1,80,000. अगर हाँ लगभग वो 1,80,000 के I'm just saying that. It may be more than that. वो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो।
And she just poured out in his feet. और At यीशु his को feet. उसने यीशु के पैरों पे उंडेल दिया And one of the disciples, especially the Judas और खास Iscariot, करके यीशु का एक चेला यहूदा इस्करियोती he got upset. वो परेशान हो He गया said it should have sold out and given to the poor. उसने कहा कि ये तो बेच के हम बहुत सारे गरीबों की मदद कर सकते थे And you know, he was not concerned about poor, he was concerned about his pocket. आप जानते हैं वो उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि कितने गरीबों को लेकिन वो उसको ये थी कि ये He पैसा thought मेरी जेब my में चला money is जाता gone there. है उसको लगा कि ये मेरा पैसा वहां चला गया But listen what the statement of Jesus. लेकिन ध्यान से सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा Jesus distinguished with the poor and himself. यीशु मसीह ने अपने और उस गरीबों में एक अंतर को दिखाया He said, poor will be always with you, but I will not. उसने कहा गरीब लोग तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन मैं नहीं It means I'm not poor. इसका मतलब ये था कि मैं गरीब नहीं हूँ I'm not poor. उसने कहा मैं गरीब नहीं हूँ And you know, Jesus came from a place, और जानते हैं यीशु के ऐसे स्थान से आया था Swarg, heaven, वो स्वर्ग से where the streets, like, they don't have the tiles or marbles, they have floors of gold. जहाँ पे Okay? टाइलें या मार्बल He नहीं came होते हैं from a- वहाँ की सड़कें तो सोना ही सोना होता है He came from a very rich place. वो तो बहुत धनी स्थान से आया था And that's why that little fragrance thing was nothing. इसलिए वो जो इत्र की जो बोतल तोड़ी गई थी वो उसके लिए कुछ भी बहुत It didn't matter to it उसके लिए वो बहुत महंगा नहीं था because he came from very high place. क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्थान से आया This था was nothing. तो इसके लिए कुछ भी नहीं था He didn't care about. उसने इस बात की परवाह That's नहीं why करी he said, poor will be always with इसलिए you. उसने कहा जो गरीब तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे You understand? क्या आप समझे Jesus didn't live poor. यीशु गरीबी में नहीं जिया There was no lack in his ministry. उसकी सेवकाई में कोई घटी नहीं थी He paid taxes. उसने पूरा अपना टैक्स पे किया Not his only, सिर्फ but his disciples also. अपना ही नहीं लेकिन अपने चेलों का भी When टैक्स पे किया people ask Peter, does your teacher pay tax? जब लोगों ने पत्र से पूछा क्या तुम्हारा गुरु जो है वो टैक्स पे करता He है said, yeah. उसने कहा हाँ And then, Peter came to Jesus और उसके बाद आप जानते हैं ये पत्र से यीशु के पास आया and Jesus asked a question. यीशु ने फिर उससे एक सवाल पूछा Peter, in the world, who pays the tax? Kings? Does the sons or princes pays the tax? तो Kings' sons? पत्र से यीशु यीशु ने पतरस से पूछा, कर कौन चुकाता है? पुत्र जो राजाओं के पुत्र हैं वो कर देते हैं या जस्ट पब्लिक देती है? And Peter said, not the sons, but just the public. तो पत्र ने कहा पुत्र नहीं देते लेकिन आम जनता And Jesus said, we are the sons. तो यीशु मसीह ने कहा हम तो So पुत्र we हैं should not pay. तो हमें फिर देने की जरूरत नहीं है टैक्स But लेकिन we don't want to become offense to people. लेकिन हम इनके ठोकर ना ठोकर ना खा बन जाएं We will pay tax. हम टैक्स पे करेंगे So what you do? तो जो भी आप करते हैं Go to the lake. और इसलिए तू जा और First fish you catch, जो पहली मछली पकड़ेगा you will find a coin, gold coin. तो उसके मुंह में एक सोने का सिक्का पाएगा Pay your taxes and my tax. तो both अपना of भी us. टैक्स पे करना और मेरा भी पे करना You understand? क्या आप समझे He lacked nothing. उसको किसी बात की घटी नहीं Okay, थी come to another point. एक और दूसरी बात देखें When he was crucified, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया people put a lot on his clothes. तो लोगों ने उसके The- कपड़ों the पर चिट्ठी Roman डाली soldiers. जो रोमी सिपाही थे उसके कपड़ों पे चिट्ठी डाली गई And Roman soldiers were not like a poor security guard somewhere. वो जो रोमन सिपाही थे वो कोई गरीब सिक्योरिटी गार्ड जैसे नहीं थे They were rulers of वो- Israel. वो इजराइल के ऊपर राज्य एक तरीके से करते And थे they were not lacking. और वो भी कमी नहीं थी उनकी But किसी the बात की clothes of Jesus were so costly. लेकिन यीशु को जो कपड़ा था वो बहुत महंगा था They were उनके so, yes, his shirts उसके जो कपड़े थे शर्ट and his trouser, जो भी उस टाइम पहना जाता था and they divided in between them. और- You take that part, you take that part, you take this तो उन्होंने part. उसको आपस में बांटने की ये कपड़ा तेरा ये कपड़ा तेरा If ये this सब। were, if there were rags, अगर वो चिथड़े होते hey, nobody would have cared. तो फिर किसी को परवाह नहीं थी You understand क्या that? आप समझे इस बात को But in his coat, लेकिन कोट में it was so costly. वो इतना महंगा था They said we should not tear this down. तो उन्होंने कहा इसको हमें फाड़ने की जरूरत Let's नहीं put है a lot on it. तो हम इसमें चिट्ठी डालते हैं Whomever it comes, they can तो take. जिसके नाम पे चिट्ठी निकलेगी वो पूरा कोट उसका हो जाएगा It means that had a value to those clothes, इसका मतलब उसके कपड़ों की बहुत ज्यादा मूल्य था वहां पे isn't it? कैसे है Is your Bible says the क्या same आपकी thing? बाइबल ऐसे ही कहती है Huh? Does your Bible say? क्या आपकी बाइबल ऐसे ही Or कहती I'm है just making up? कि मैं खुद ही अपनी तरफ से बोल रहा हूं Huh? No. He was blessed. वो आशीषित था He became poor on the cross. वो क्रूस पर
गरीब बन गया, not when he walked on the earth. ना कि तब जब वो इस पृथ्वी पर चला। Did you get it? क्या आप समझे? Did you get it? क्या आप समझ गए? Did he fulfill the law? क्या उसने व्यवस्था को पूरा किया? Did he pay the tithe? क्या उसने दशमांश दिया? Yes, he did. हाँ, उसने दशमांश दिया। Not just tithe, but he paid the tax of the temple. सिर्फ दशमांश ही नहीं, लेकिन जो मंदिर का जो कर था उसने वो भी दिया। Another thing, एक और बात, he always took care of the poor in his ministry. उसने हमेशा सेवकाई में हमेशा गरीबों की मदद करी। How you know that? आप कैसे जानते हैं? How you know that, brother? आप कैसे जानते हैं How भाई? you know that, sister? आप बहन कैसे जानते हैं? You remember the Last Supper? आप जानते हो जो उनका जो भोज था, आखिरी भोज, Last Supper. आखिरी भोज था, He took a bread, a piece of bread, उसने एक रोटी का टुकड़ा लिया, dipped into a wine, उसने उस दाखरस में डाला, gave it to Judas. उसने यहूदा इस्करियोती को दिया He said, eat it and do whatever, do it fast what you want to और do. उसने कहा कि खा और जो कुछ तू करना चाहता है जल्दी से कर। You know what he was saying to them? आप जानते हैं वो क्या कहना चाह रहा था? He was saying, go, bring your people, whatever you want to और do. वो कहना चाहता कि जो तू करना चाहता है अपने लोगों को ले आ। But other disciples, लेकिन दूसरों चेलों they के did not understand that. वो इस बात को नहीं समझे। What did they think? Thought? उन्होंने क्या सोचा? बाकी चेलों ने, What they were thinking? वो बाकी चेले क्या सोच रहे थे? They thought that Jesus told Judas, okay, what I told you to do for the poor, go ahead, do it. उन्होंने चेलों ने सोचा कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को कहा कि जो भी कुछ तू अब गरीबों के साथ करना चाहता है, जो मैंने तुझे कहा है, हाँ। वो कर, Give it to poor. कि जो गरीबों को दे। Because there was a continued practice in the ministry of Jesus to do something for poor. क्योंकि यीशु की सेवकाई में ये एक लगातार प्रक्रिया थी कि यीशु हमेशा गरीबों की मदद करता था, उनकी परवाह करता Because था। Bible says so. क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है Poor will be always with you in the land. कि इस पृथ्वी पर हमेशा तुम्हारे साथ गरीब लोग तुम्हारे पास होंगे। So whenever your brother you find in the need, help him. इसलिए जब तुम अपने भाई को किसी जरूरत में देखो तो उसकी मदद करो। So he helped the poor all the time. तो उसने हमेशा गरीबों की मदद करी। Why? Because Judas was a treasurer. क्यों उसने यहूदा से कहा? क्योंकि यहूदा जो था उनका ट्रेजरर था, पैसों का He रखवाला था, hold the money. वो पैसे का रक्षक था। You don't need a treasurer if you have a little bit of amount in your अगर life. आपको किसी भी ऐसा ट्रेजरर को रखने की जरूरत नहीं, जो पैसे के रखवाले की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बहुत पैसा ना हो। And Judas stole from it on a regular basis. और यहूदा लगातार उसकी आदत थी कि उसमें से वो चुराता था, Not a little bit, थोड़ा बहुत नहीं, big amount of money. बहुत ज्यादा पैसा चुराता था। So Jesus was not poor. तो यीशु गरीब नहीं था। So if our Lord was not poor on तो the earth, अगर हमारा प्रभु गरीब नहीं था, कंगाल नहीं था इस how पृथ्वी can पर, you and me be? तो फिर मैं और आप कैसे हो सकते हैं? आमीन। If he followed Abraham, अगर उसने अब्राहम followed the law, और उसने व्यवस्था को जब पीछा किया, then we should. तो फिर हमें भी, We should not lack anything. फिर हमें भी किसी बात की घटी नहीं So, होगी। come back to the point. तो आप वापस उस बिंदु पर आ जाएं। When you bring tithes, जब आप दशमांश लेकर आते हैं, you joins the work of God. तो आप परमेश्वर के कार्य में जुड़ जाते हैं। When you join the work of God, जब आप परमेश्वर के कार्य में जुड़ जाते now हैं, come back to book of Malachi. वापस आइए मलाकी की पुस्तक में। What happens when you give tithe? फिर क्या होता है जब आप दशमांश देते हैं? Now listen this. अब ध्यान से सुनिए। Our first motive of paying tithe, हमारा पहले जो मनसा है दशमांश देने God, की, it is your word. वो ये है कि परमेश्वर ये तेरा वचन ऐसा कहता Number है। two, दूसरा, I want to be a part of the gospel. कि मैं सुसमाचार का हिस्सा देने का हिस्सा बनना And, चाहता हूँ। and another thing, let me clear this also. और मुझे इसे बहुत स्पष्ट करने दीजिए Where we should pay our tithes? कि हमें अपने दशमांश को कहाँ देना है? To TV evangelists क्या टीवी इवेंजलिस्ट को देना or a है big ministry? या बड़ी मिनिस्ट्रीज को देना है? I don't believe that. मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। We should pay our tithes to our local church. हमें अपना जो दशमांश है अपने स्थानीय कलीसिया या लोकल चर्च में Because when देना you है। will be in a trouble, क्योंकि जब आप समस्या में होंगे the TV evangelist is not going to come to you. तो टीवी इवेंजलिस्ट आपके घर नहीं, आपको नहीं मिलेंगे।
That big minister will not come to वो your house. बिग मिनिस्टर जो बड़े बड़े प्रचारक है वो आपके पास नहीं आएंगे. Thank God for them. धन्यवाद परमेश्वर का उनके You लिए. can send your offerings to आप them. अपनी भेंट दे सकते हैं, But tithes Lik- belongs to your church. लेकिन दशवां जो है आपकी स्थानीय कलीसिया He की है. said, bring it to my वो house. कहता है इसे मेरे भंडार मेरे भवन में लेके आओ. Bring it to my वो house. कहते हैं मेरे भवन में लेके आओ, What? There should be a food. ताकि वहां पे भोजन वस्तु बनी The रहे. people who preaches the gospel, जो लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं they should be fed. वो उनका पेट भरा रहना When you चाहिए. bring tithe जब आप here, दशवांश लाते हैं, to your church, आप अपने कलीसिया में जब I लेके आते told हैं, you it goes to the lot of money goes to the Bible school, most of it. मैंने आपको बताया कि बहुत सारा उसमें से पैसा जो बाइबल कॉलेज में चला जाता है, Pastoral staff should be paid. और जो जितने स्टाफ हैं उनका भी I don't तनख्वाह take होती any है. salary from a church. मैं कलीसिया से कोई भी सैलरी नहीं लेता, I don't take any money from it. मैं कलीसिया से कोई भी पैसा नहीं Not a लेता, single rupee. 1 रुपया भी नहीं लेता. But I'm praying about it लेकिन मैं इसके बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, because it is your responsibility. It is your क्योंकि responsibility. ये आपकी जिम्मेवारी है. If I feed you a spiritual food, अगर मैं आपको आत्मिक रूप से भोजन देता you हूँ, take care of the person who feed you spiritual food. तो फिर आप जो आपको आत्मिक भोजन देता है, आपको उसकी हर जो बाकी चीजों की परवाह करने की जरूरत It's है. your responsibility. ये आपकी When जिम्मेवारी you है. bring a tithe to your local church, let's talk about like this. तो आइए हम इस रीति से बात करते हैं कि जब आप अपने दशमांश अपने स्थानीय कलीसिया में लेकर आते हैं, You meet the needs of a pastoral staff. तो आप पास्टर और उनके Pastoral staff, और जो भी पास्टर pastor जो भी के काम पास्टर जो भी पास्टर के जो काम होते हैं उसकी आप मदद करते हैं. To meet their needs. आप उनकी जरूरत पूरा करते हैं. They are able to meet you when you need them. फिर जब आपको जरूरत होती है तो वो इस योग्य होते हैं कि वो आपकी जरूरत को पूरा करता है. Otherwise, if they are pastoring and working outside, लेकिन अगर वो काम पास्टर भी हैं लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, you cannot call them and say, come, please come at this time. तो फिर आप उनको एकदम कॉल करके नहीं कह सकते कि पास्टर जी अभी आ जाओ. Pastor job is a full time. पास्टर की जो जॉब है वो फुल टाइम जॉब है. How you will take care of them? आप उनकी फिर कैसे मदद करेंगे या कैसे परवाह करेंगे? Huh? कैसे करेंगे? Jesus said, यीशु ने कहा laborers are worthy कि जो of their labor. मजदूर जो है वो अपनी मजदूरी के योग्य है. The people who preach the gospel, they should live by the gospel. जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं वो उसके द्वारा जिएंगे भी. It's the church's responsibility to take care of the pastor. ये कलीसिया की जिम्मेवारी है कि वो पासबान की जिम्मेवारी को उठाएं So the work of God can be done. ताकि परमेश्वर का काम होता रहे. The salaries of the pastoral staff can be paid. और जितने भी उस सेवकाई में पास्टल स्टाफ के साथ जुड़े हैं उनकी सैलरीज जाती रहें. Or other works of the ministry can be done. और सेवकाई के जो अलग अलग कार्य हैं वो भी होते रहें. And the church and the ministry and the work of God lack nothing. और फिर परमेश्वर का काम या वो सेवकाई को किसी बात की घटी ना हो. You understand that? क्या आप समझे ऐसा? It is important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. Me being a head of this ministry, मैं इस सेवकाई का मुख्य होने के नाते the people who work in a Bible school or a staff in a pastoral area, और जो लोग हैं हमारे इसमें काम करते हैं एज ए स्टाफ और एज ए पास्टर अलग अलग क्षेत्रों में, we make sure हम पक्का करते हैं their salaries are paid on time. कि उनकी जो सैलरीज हैं बिल्कुल सही समय How? पे कीजिए. कैसे? It's not on them. वो उनके ऊपर नहीं है, It's on me. वो मेरे ऊपर है. I'm concerned about it. मैं इस बारे में बिल्कुल चिंतित रहता हूँ, मतलब ध्यान रखता हूँ इस बात का. I'm not worried about it, मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूँ, but I'm very keen on it. मैं लेकिन बड़ा ध्यान पूर्वक इस बात को, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है laborers are worthy of their wages. मजदूर जो अपने मजदूरी के योग्य है. I don't want people to say, I'm working for a ministry, but brother, we are struggling. वो मैं नहीं चाहता कि No, लोग no. मुझे कहें कि मैं सेवकाई के लिए काम करूं लेकिन वो जूझ रहे हैं. I don't नहीं, want my people to struggle here. मैं अपने लोगों को नहीं चाहता कि वो जूझते रहें. But it's a church. लेकिन ये कलीसिया, They make sure if you're not a member of this church, अगर आप देखिए निश्चित कर ले, लेकिन अगर आप इस कलीसिया के सदस्य I नहीं want you हैं, to say this to you. मैं चाहता हूं The आपको church बताना you go, कि जिस कलीसिया में आप जाते हैं please do pay your tithes and offering there. तो आप अपनी भेंट और दशमांश वहां दीजिए. Make sure that your pastor lack nothing in life. इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिए कि आपके पास्टर को किसी बात की घटी न रहे. And God will bless your life. अब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा. आमीन. Amen. Hallelujah. Because when you pay your tithe, क्योंकि जब आप अपना दशमांश देते it हैं goes to the head, to Jesus.
तो वो उस सिर के पास जो कि मसीह है उसके पास then पहुंचता from है there और फिर वहां से it flows to the body. फिर वो शरीर में बहता है। We are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं, It flows to the body. वो फिर मसीह की देह के द्वारा You know, बहता है। God is not asking us to pay tithe because he need money or he lacks anything. देखिए परमेश्वर हमसे दशमांश की मांग इसलिए नहीं करता उसको पैसे की घटी यहाँ है। पैसे की कमी है। No, he lacks nothing. He देख- created everything on the earth. देखिए उसको किसी बात की कमी नहीं है, उसने सब कुछ बनाया पृथ्वी पर, But he wants us to join the work he is doing on the earth. लेकिन वो चाहता है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं जो कार्य वो पृथ्वी पर कर रहा है, To get people saved. ताकि लोग बच्चे Get उद्धार people पाएं, healed. ताकि लोग चंगे हो Get जाएं, people filled with the Holy ताकि लोग Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएं, Establish in the word of God. ताकि परमेश्वर के वचन स्थापित किया जाए And people be trained to send. और ताकि लोगों को तैयार किया जाए कि भेजे Why जाएं। so many people not going into ministry क्योंकि today? बहुत सारे लोग सेवकाई में क्यों नहीं जा रहे हैं? Because they lack money. क्योंकि उनके पास पैसे नहीं There is हैं, no one who can send them. कोई भी नहीं है कि उनको भेजे। To send them, you need a money. उनको भेजने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। Those who call upon the name of the Lord will be saved. जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। But how they can believe whom they have not heard? पर वो कैसे विश्वास करेंगे जब उन्होंने सुना नहीं? But how they will hear when somebody is not there to preach? वो कैसे सुनेंगे जब किसी को भेजा नहीं गया प्रचार करने के लिए? Need to send people. हमें लोगों को भेजने की जरूरत है। Lack is not anointing. कमी है, जो कमी है वो अभिषेक नहीं है. The lack is not the move of the Spirit. जो कमी है वो परमेश्वर की आत्मा का चलन नहीं है। The lack is money. जो कमी है वो है पैसा। Because the church peoples are not faithful in the tithings and offerings. क्योंकि परमेश्वर जो कि कलीसिया के जो लोग हैं वो विश्वास योग्य नहीं है भेंट और दशमांश देने में। If whole church pays, अगर पूरा कलीसिया man, no church will lack anything. अगर पूरी कलीसिया दशमांश दे तो किसी भी कलीसिया को किसी I बात की went to घटी ना one होगी। another church here nearby. मैं भी एक पास में कलीसिया थी वहां गया They many years back, बहुत साल पहले, and they asked me to preach on tithe. उन्होंने मुझे कहा कि आप दशमांश में प्रचार You know, करें, a lot of people are pastors are afraid to speak about tithe in their क्योंकि churches बहुत सारे पासवान हैं वो डरते हैं दशमांश के बारे में preach करने के लिए, because they think if I say, people will run away. क्योंकि उनको लगता है कि हम दशमांश के बारे में बात करेंगे तो लोग भाग जाएंगे। No, you don't need to call somebody to preach on tithe. देखिए आपको किसी को अपने कलीसिया में बुलाने की जरूरत नहीं है कि वो आके दशमांश का प्रचार करे। If God called me here, this is my responsibility to speak the hardest message. अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, चाहे कठोर से कठोर वचन क्यों ना हो, Because it's my responsibility. क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है। You understand that? क्या आप समझे इस So I बात को? preached in that church, तो मैंने जब उस कलीसिया में प्रचार किया, and they said, the pastor said to me, फिर पासवान ने मुझसे कहा, he said, this is the largest offering I ever received in our church. पासवान ने कहा कि ये सबसे बड़ी भेंट थी जो आज तक मैंने कभी ग्रहण करी In our church. हमारी कलीसिया में। I was shocked with that मैं हैरान था ऐसा सुन, because church was full क्योंकि कलीसिया तो भरी रहती थी, and they have so many people. उनके बहुत सारे लोग थे। I was shocked with that. मैं हैरान था ये देख के। We had a smaller group of people. हमारे तो छोटे झुंड के लोग थे, but we still received more than that. फिर भी हमारा छोटा झुंड था, लेकिन फिर भी हमारा जो भेंट और जो दशमांश था उनसे ज्यादा था Always. हमेशा। But I was shocked with the statement of it. लेकिन मैं उसके उस कथन से बड़ा Because हैरान था। maybe people are not taught well, हो सकता है कि लोगों को सही रीति से सिखाया नहीं गया, and if they're taught well, people still don't give. और अगर सिखाया भी गया तो फिर भी अगर लोग नहीं देते Are you शायद। still in the Malachi? क्या आप अभी भी मलाकी में हैं? Okay, it's a gospel. We preach the gospel when we pay tithe. तो ये एक सुसमाचार है जब हम दशमांश के बारे में बात करते हैं। Amen. आमीन। It helps the gospel. और ये सुसमाचार Helps की the मदद will of God to be accomplished. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में मदद करता है। That's why he said, bring it to my store that there may be food in my house. इसलिए वो कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, And try me in this, says the Lord of hosts. और कहता है ऐसा करके मुझे परखो। Okay, if you don't have a faith, just try it. तो वो कहता है कि विश्वास नहीं तो परख के देख लो। But tithe is giving out of faith, not by Amen. compulsion. देखिए
जो दशमांश है ये दबाव के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा It दिया should जाता be है। out of faith. ये विश्वास से ही होना चाहिए Lord, I believe you. कि प्रभु मैं तुझ पर I विश्वास believe in करता your हूँ। work. प्रभु मैं तेरे I काम पे believe in विश्वास your करता will. हूँ। प्रभु I तेरे believe in इच्छा पर your विश्वास word. करता हूँ। तेरे I काम पर believe विश्वास the करता हूँ। vision of this church. प्रभु तेरे इस I कलीसिया के believe in this, God. मैं- I'm giving it. I'm प्रभु putting मैं it into it. प्रभु मैं कलीसिया के दर्शक के साथ जुड़ा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं इसके साथ जुड़ रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। And what will happen? और फिर क्या होगा? And he said, if I will not open for you the windows of heaven. और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। Do you see that? क्या आप देखते हैं? He said, I will open the windows of heaven. वो कहता है मैं आकाश के झरोखे खोल Hey, दूंगा। God is rich. परमेश्वर धनी है। All the blessings the whole world, every person needs, जितनी भी आशीष या जितने भी लोगों की जो भी जरूरतें हैं God have all of it. परमेश्वर का वो सब कुछ होने देने के लिए More than that. उससे भी ज्यादा है। If he opens a little window in your house अगर वो छोटी सी खिड़की आपके घर के ऊपर खोल दे and shower those blessings, और उन आशीषों को ऊपर ऐसे बरसा he दे said you will not have a place to keep तो it. फिर आपके पास जगह नहीं होगी रखने की। Hallelujah. Hallelujah. My wife always struggled to keeping things. मेरी पत्नी है वो हमेशा Always जूझती saying, है कि चीजों को कहाँ रखूं। move this wall away. We don't have a place वो here. कहते हैं इस दीवार को थोड़ा और पीछे कर दो ताकि हमारे पास जगह नहीं इतना कुछ रखने की और चाहिए। And I am fed up with that. और मैं इससे परेशान हो To जाता हूँ removing the walls. कि दीवारों को और पीछे करते This करते is the blessing of God. ये परमेश्वर की आशीष He है। said you will not have a place. वो कहते हैं तुम्हारे पास जगह भी नहीं होगी। Who is talking this? कौन बात कर रहा है ये? God is talking this. परमेश्वर बात कर रहा है। It's connecting to your tithes and offerings. ये आपकी भेंट और दशमांश के साथ But जुड़ा that है। is not a first purpose of our giving. लेकिन ये हमारे दशमांश देने का पहला कारण नहीं Our है। purpose is obey the Lord, हमारा कारण है ये कि हम to परमेश्वर की spread बात the मानें, gospel, ताकि हम सुसमाचार प्रचार किया accomplish जाए, the will of God on ताकि earth, परमेश्वर की इच्छा join पृथ्वी पर पूरी hands हो, with the Lord. परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। When you join with जब Him, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं you become a partner with तो आप Him. उसके पार्टनर बन जाते He हैं becomes a partner with you. और वो आपका पार्टनर बन जाता He है। becomes your partner. वो आपका पार्टनर बन He जाता है। bless you वो more. आपको और आशीष देता That है। you have a plenty to give for more for फिर- the kingdom of फिर God. आपके पास बहुत होता है परमेश्वर के राज्य के देने के लिए। Hey, we don't want to be blessed. Just people should look at me. हम इसलिए आशीषित नहीं होना चाहते कि लोग हमारी ओर देखें I should enjoy my life. कि मैं अपने जीवन का बस We आनंद want उड़ाऊं। to become a prosper because we want to give to the kingdom of God. हालेलुया। हम इसलिए संपन्न होना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बहुत आय से दें, Help the poor in the world. संसार में गरीबों की मदद कर सकें, Meet the needs of people. लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें, Meet the needs of brothers and sisters. भाइयों बहनों की जरूरतों को पूरा कर And सकें। I'm so और thankful मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ that we do every month some of the other and help people. हम हर महीने कुछ ना कुछ दूसरे लोगों की मदद करते हैं, More than our tithes and offerings. हमारे भेंट और दशमांश के अलावा। उससे भी I'm not talking about just the school. मैं सिर्फ इस स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा, I'm talking about our personal life. मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से जो मदद करता हूँ उसके बारे में बात कर रहा God said, हूँ। परमेश्वर कहता है I will open the windows of heaven. कि मैं आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। How many of you want the God to open the windows of heaven for आप you? में से कितने चाहते कि परमेश्वर आपके लिए झरोखों को खोल दे? स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे. Do you want that? क्या आप चाहते हैं? Let's do it. तो करें, आइए इसे करें। Let's do the word. जो वचन कहता है वैसा He's करें। giving us the key वो हमें कुंजी दे रहा है, चाबी दे रहा to है open the window of heaven. कि हम परमेश्वर स्वर्ग की खिड़की को खोलें। Amen. Amen. But that should not be the first thing. लेकिन ये सबसे पहले Our मुख्य कारण motive नहीं should होना be not चाहिए। that. हमारा जो मनसा यही नहीं होनी चाहिए। Amen. Amen। Our motive should be, Lord, I love you. हमारा जो मनसा ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता I हूँ। love you. प्रभु मैं तुझसे I प्रेम love करता your हूँ। word. मैं तेरे वचन I से want प्रेम to करता give हूँ। because I love you. मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And next thing, और दूसरी बात, he said, I will open the window, open for you the windows of heaven वो कहता है, मैं and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. God, hallelujah. कहते हैं मैं काश के खिड़कियों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। In English, it says, I will pour out such a blessing that there will not be a room enough to वो कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आशीषों की वर्षा करूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो है ही नहीं जी। No. आपके पास है नहीं तो जगह नहीं रखने की।
Amen. Hallelujah. कौन से अकाउंट में रखे हैं? हाँ? Let's experience the blessings of God आइए परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करें by obeying His word. उसके वचन की आज्ञा को पूरा करने के द्वारा। God wants to bless us. परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। He wants to open the windows of heaven. वो हमारे लिए स्वर्ग की खिड़की खोलना चाहता है। He's not asking you 100%, वो आपसे पूरा 100% नहीं just मांगता, 10%. लेकिन 10% सिर्फ। You say, brother, I can't give. आप कहेंगे भाई We मैं have दे नहीं सकता, very less money coming. मेरे पास तो बहुत कम Hey, I पैसा used to आता है। get 5 rupees a week, अरे मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए आते थे हफ्ते के, and I gave 2 rupees 50 paisa. और मैं उसमें से 2.5 रुपए दे देता था। That's faith. ये विश्वास है। You need a faith. आपको विश्वास की You जरूरत need a है। faith to give. आपको विश्वास की जरूरत है देने You के लिए। need to have to love the Lord to give. आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा देने के लिए। You need to obey the word. आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना होगा। Then some people give 900 रुपया अगर है 90 rupees. 9 rupees तो 90 पैसा. कुछ लोग ऐसे थे अगर 900 है तो 90 रुपए, You're और अगर so 90 रुपए confused. तो 9 रुपए। अरे आप तो It's बहुत, not a legalism. ये कानून ये कोई नहीं है, कानून अभी नहीं है इतना ही है. कि 10 ही देना है। Heart should be just open. God, I love you. आपका हृदय खुला होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझसे He प्रेम didn't करता हूँ। say you give 10%, I'll open a little window. He said, I'll give you so much that you will not have a place to keep in your house. उसने कहा ये नहीं कि तुम मुझे कि तुम तो 10 दोगे मैं थोड़ा सा दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए झरोके खोल दूंगा, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। Praise God. हालेलुया। Glory to God. प्रभु की महिमा He हो। will do it for you. वो आपके लिए करेगा, He will do it for वो you. आपके लिए करेगा। Do not let the devil steal your blessings of tithe. शैतान को अपनी आशीषें ना चुराने दें दशमांश ना देने के And द्वारा। the next thing. और अगली बात, One thing is a blessing. एक है आशीष। Verse 11. 11वीं आयत, And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the wine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह Hallelujah. तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You understand that? क्या आप समझे इसे? Your business will make money. आपका जो बिजनेस है आप उसे पैसा आएगा उससे। You will not lose there. आप उसे खो नहीं देंगे। Your deal will come to a final आप slot. जो भी डील करते हैं वो पूरी होगी। It will not like a कच्चा fruit नहीं गिरेगा. जो भी आप You डील करेंगे understand that? वो पूरी होगी, And he अधूरी said, नहीं रहेगी। I will rebuke the devourer. और वो कहता है मैं शैतान को घुड़कूंगा, नाश करने वाले. नाश करने वाले को। You know, the people get money, देखिए जो लोग पैसा प्राप्त करते हैं but their money goes somewhere else. लेकिन उनका पैसा कहीं और चला He जाता said, है। I will rebuke the devourer. वो कहता है मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा। Your medical bills will go low. आपका जो मेडिकल के जो बिल्स हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, वो कम हो जाएंगे। Suddenly coming expenditures will go away. और अचानक से जो बहुत सारे खर्चे फालतू के वो He said, खत्म हो I will जाएंगे। rebuke the वो devourer. कहता है मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा। So your money will not be stolen. तो आपका पैसा चुराया नहीं जाएगा। Amen. You get it. क्या आप समझे? God is promising you. परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है। God is telling you this. परमेश्वर आपसे ये कह रहा You है। believe it? क्या आप विश्वास You will करें? be blessed. तो फिर अगर If you don't, अगर आप नहीं, then you blame yourself for not be blessed today. तो फिर आप अपने आप को ही ब्लेम कीजिए कि आप आशीषित क्यों नहीं हैं। If you're not blessed today, it's you, sir. अगर आप आशीषित नहीं हैं आज, तो ये आप ही हैं वो कारण। The reason is you, not आप anybody else. कोई और नहीं है, वो You आप ही may हैं वो कारण। find the reasons. आप हो सकता है कारणों को ढूंढ लें। You may find in that. वो हो सकता है आप ये कहें कि ये कारण है, ये कारण है, But your reason is here. लेकिन आपका जो कारण है वो यहाँ पे This है। is your mirror. ये आपका This is your mirror. ये आपका दर्पण है, आईना Look है। yourself in this mirror. अपने आप को इस आईने में देखिए Where we are lacking. कि हम क्या चूक रहे हैं, Where I need to check, settle my hair. कि मुझे कहाँ पर अपने आप को सही करना है। Where is this spot I need to clean? ये कौन सा ऐसा धब्बा है जो मुझे साफ करना है। You getting it? क्या आप समझ रहे हैं? You getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Here. I'm not a very well educated person. मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। I'm 10+2 hardly. मैं 12वीं 12वीं बहुत किया है, मुश्किल बड़ी से. मुश्किल से की है। You understand क्या आप that? समझ रहे हैं इस बात? You understand that? क्या आप समझ रहे हैं? It's not your education. Thank God for the education. ये आपकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सब पढ़ाई के लिए। Blessing of the Lord makes one rich. परमेश्वर की आशीष के द्वारा ही व्यक्ति धनी होता है।
You obey this, आप इसकी आज्ञा माने and it will never fail you. और ये कभी भी आपको असफल नहीं करेगा। Doesn't matter what it is. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। He said he will rebuke the devourer. वो for कहता है you. मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा। Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। And verse 12. 12वीं आयत। Then your pain will go away after this. उसके बाद आपका दर्द चला जाएगा। Okay. Okay. And verse 12. 12वीं आयत। And all nations will call you blessed. तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। आपको आशीषित कहेंगे. आपको आशीषित कहेंगे। Yes। You will be blessed so much. आप बहुत आशीषित होगे। You know, people blame Christians आप that they get money to become Christian. देखिए जो लोग जो मसीहों को ऐसा दोष लगाते हैं कि इनको पैसा दिया जाता है मसीह बनने के You know लिए। why? आप जानते हैं क्यों? Because your life changed. क्योंकि आपके जीवन जो बदल गया। God आपका। blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। And yes, we get money, but we get from God. हाँ, हमको पैसा मिलता है लेकिन परमेश्वर से। Amen. He Amen. started blessing our money. वो हमारे पैसों को आशीषित करता है। The income we had before, now it's blessed. अब जो हमारे पास जो हमारी जो तनख्वाह आती है अब वो आशीषित हो जाती It's है। not cursed. अब वो उसमें श्राप नहीं है। You understand? क्या आप समझे? Understand? क्या आप समझे? You're not going to the doctors that many more, much more now. अब आप डॉक्टरों के पास उतना ज्यादा नहीं जाते. You understand that? You're not drinking anymore now. अब आप बहुत ज्यादा पीते भी नहीं हैं। Amen. Amen. God have blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीषित And किया people है। call you blessed. अब लोग आपको आशीषित कहते God हैं। have changed your life. परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल There दिया is a है। peace in your life. आपके जीवन में एक शांति है। And he said, for you will be delightful land, says the Lord of hosts. क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का Hallelujah. यहोवा का ये वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Delightful. मनोहर। Delightful. मनोहर। Delightful land. मनोहर। Amen. 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 Hallelujah.